आप सुन रहे हैं रात माने तो डर, क्योंकि अंधेरा कभी अकेला नहीं होता। आज की कहानी सुनिए। तुम्हारा शरीर वही नहीं है जो तुम खाते हो। तुम्हारा भाग्य भी वही बनता है जो तुम ग्रहण करते हो। हाँ, सुनने में ये साधारण बात लग सकती है, लेकिन यही एक सच है जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हर निवाला, हर कौर जो हम अपने शरीर में डालते हैं, वह केवल मांस और रक्त नहीं बनाता, बल्कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा भविष्य भी गढ़ता है। अगर तुम सात्विक आहार लेते हो, फल, दूध, खीर, अनाज, तुलसी जैसे पवित्र तत्व, तो तुम्हारा मन शांत होगा, बुद्धि निर्मल होगी और तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा आहार तामसिक है, मांस, शराब, नशा और विकृत भोजन, तो वही भोजन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर अंधकार भर देगा। क्रोध, आलस्य, वासना और रोग तुम्हारे साथी बन जाएंगे। इसलिए सोचो, हर निवाले के साथ तुम सिर्फ शरीर नहीं बना रहे, अपना भविष्य भी रच रहे हो। और जो साधक इस रहस्य को समझ लेता है, वही साधना में सिद्धि और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। शरद पूर्णिमा, अमृत वर्षा की रात्रि का रहस्य। तिथि आश्विन मास की पूर्णिमा, सितंबर से अक्टूबर के बीच। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और अमृत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। एक पौराणिक पृष्ठभूमि और कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी रात्रि में आकाश से पृथ्वी पर विचरण करती हैं और देखती हैं कौन जाग रहा है, कौन तप, साधना या पूजा कर रहा है। जो साधक जागरण करता है, व्रत रखता है और लक्ष्मी की आराधना करता है, उसके घर में समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी वास होता है। इसी कारण इसे को जागरती, कौन जाग रहा है, से कोजागरी कहा गया। 2 चंद्रमा की अमृत वर्षा, वैज्ञानिक रहस्य। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे समीप होता है और उसकी किरणों में सर्वोच्च सोमरस, अमृत तत्व होता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है उस रात चंद्र किरणों में पराबैंगनी और चांदी जैसे सूक्ष्म तत्व होते हैं। यदि उस अमृत किरण को दूध या खीर जैसी सात्विक वस्तुओं पर पड़ने दिया जाए, तो वे अत्यंत ऊर्जावान और औषधीय गुणों से भर जाती हैं। यही कारण है कि भारत के हर कोने में इस रात लोग खुली छत पर दूध या खीर रखकर अमृत स्नान करवाते हैं। 3 साधना का सर्वोच्च योग। शरद पूर्णिमा की रात को साधना करने वाले को 100 गुना अधिक फल मिलता है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है, पूर्णिमा रात्रौ शरदीय चंद्र शक्तिः परिपूर्णा भवति। इस दिन की विशेष साधनाएं। महालक्ष्मी साधना, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। चंद्र साधना, मन को शांति और मानसिक बल देने के लिए। रास साधना, प्रेम और भक्ति के दिव्य मिलन के लिए। रात्रि ध्यान और मौन व्रत, चंद्र ऊर्जा को भीतर समाहित करने के लिए। 4 क्या करें इस दिन? सूर्योदय से पहले स्नान करें और श्वेत वस्त्र धारण करें। व्रत रखें या कम से कम सात्विक आहार लें। रात्रि में खीर, दूध या फल चंद्रमा की किरणों में रखें। माता लक्ष्मी और चंद्र देव की आराधना करें। रात्रि 12 बजे तक जागरण करें और मंत्र जप या ध्यान करें। विशेष मंत्र: श्री हरि क्ली महालक्ष्म्यै नमः, सोमाय नमः। क्या न करें इस दिन? तामसिक भोजन, मांस, शराब, लहसुन, प्याज से बचें। क्रोध, वाद विवाद, नकारात्मक सोच से दूर रहें। देर रात तक टीवी, मोबाइल आदि में समय व्यर्थ न करें। 5 रहस्यमय घटना, रासलीला की रात्रि। शरद पूर्णिमा वह पवित्र रात्रि है जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास रचाया था। यह रास कोई सांसारिक नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। इसलिए इस रात को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आध्यात्मिक लाभ।
मानसिक शांति और चित्त की स्थिरता, साधना, ध्यान और जप का शीघ्र फल, धन समृद्धि और लक्ष्मी कृपा की प्राप्ति, रोगों और मानसिक विकारों में सुधार। गुरु पूर्णिमा ज्ञान और आत्मजागृति का पर्व। तिथि आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जून से जुलाई के बीच। यह दिन व्यास पूर्णिमा भी कहलाता है क्योंकि इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेद, पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की। एक पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व। महर्षि व्यास को आदि गुरु कहा जाता है। उन्होंने ही चारों वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों और ब्रह्मसूत्र की रचना की और महाभारत जैसा अमर ग्रंथ मानवता को दिया। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान शंकर ने पार्वती को गुरुतत्व का उपदेश दिया था। बुद्ध ने भी अपने प्रथम 5 शिष्यों को इसी दिन धर्मचक्र प्रवर्तन कराया था। जैन परंपरा में भी इसे भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गौतम गंधर के दीक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका अर्थ है, हर परंपरा में यह दिन ज्ञान के प्रथम प्रकाश का प्रतीक है। 2. गुरु का आध्यात्मिक रहस्य। संस्कृत में कहा गया है, गु अंधकार अज्ञान, रू प्रकाश ज्ञान। गुरु वह शक्ति है जो अंधकार से निकालकर हमें प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु केवल व्यक्ति नहीं होते, वह ऊर्जा, ज्ञान और चेतना का स्रोत होते हैं। गुरु पूर्णिमा वह क्षण है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वयं शिष्य को जागृत करने के लिए उतरती है। 3. साधना और गुरु कृपा का योग। गुरु पूर्णिमा को साधना करने का महत्व 1000 गुना अधिक बताया गया है। तंत्र, योग और वेदांत सभी मानते हैं कि इस दिन गुरु तत्व अत्यंत सक्रिय होता है। ध्यान और जप का फल कई गुना बढ़ जाता है। शिष्य और साधक को दीक्षा और कृपा सहज प्राप्त होती है। कहा गया है, गुरु पूर्णिमाया तु कृतं जपम तपोदानंच कोटिगुणा भवेत्। इस दिन किया गया हर तप, जप, दान करोड़ गुना फल देता है। 4. पूजा विधि और करने योग्य कार्य। प्रातःकाल स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। गुरु या इष्ट देव का ध्यान करें। यदि जीवित गुरु हैं तो चरण पूजन करें, पुष्प अर्पित करें और आशीर्वाद लें। गुरु के वचनों और ज्ञान को स्मरण करें। संध्या के समय दीपदान और ध्यान करें। विशेष मंत्र: गुरुवे नमः, श्री व्यासाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन क्या न करें? तामसिक आहार, मद्यपान, मांस आदि से पूरी तरह दूर रहें। क्रोध, आलस्य और नकारात्मक विचारों से बचें। गुरु या विद्या के प्रति अपमानजनक वचन न बोलें। गुरु पूर्णिमा के गूढ़ रहस्य। 1. कर्म परिवर्तन का अवसर। इस दिन गुरु कृपा से व्यक्ति का भाग्य तक बदल सकता है। 2. ज्ञान जागरण की रात। यह दिन बुद्धि और विवेक के द्वार खोलता है। 3. साधना का सर्वोच्च योग। यह समय मनुष्य को गुरु तत्व से जोड़ने वाला ब्रह्मांडीय संयोग होता है। 4. आत्मा और परमात्मा का मिलन। गुरु पूर्णिमा में शिष्य और गुरु का मिलन आत्मा और परमात्मा के मिलन जैसा माना गया है। लाभ: ज्ञान, विवेक और बुद्धि में वृद्धि, गुरु कृपा और साधना में सिद्धि, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति, कर्म शुद्धि और भाग्य परिवर्तन। कार्तिक पूर्णिमा, देवों की दीपावली और दिव्य स्नान का महापर्व। तिथि कार्तिक मास की पूर्णिमा, अक्टूबर-नवंबर के बीच। यह दिन सृष्टि के देवताओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए दीपावली, इसलिए इसे कहा जाता है देव दीपावली। 1. पौराणिक कथा, त्रिपुरासुर का वध। पुराणों के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने 3 नगरों त्रिपुर को बनाकर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया।
देवता भी उससे पराजित हो गए और ब्रह्मा विष्णु से भी कुछ नहीं हो पाया। तब सभी ने भगवान शिव की शरण ली। कार्तिक मास की पूर्णिमा को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर तीनों लोकों को मुक्त किया। इसलिए शिव का यह रूप त्रिपुरारी कहलाया और यह दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने दीप जलाकर आनंद मनाया। यही बन गया देव दीपावली। 2. दिव्य स्नान और तीर्थ महिमा। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से काशी में गंगा स्नान और दीपदान का महत्व अनंत है। पुष्कर तीर्थ में इस दिन स्नान करना ब्रह्मलोक प्राप्ति के समान फलदायी है। प्रयाग, हरिद्वार, द्वारका, उज्जैन जैसे तीर्थों में भी इस दिन स्नान और दान से मोक्ष प्राप्त होता है। 3. देव दीपावली, जब देवता उतरते हैं पृथ्वी पर। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सभी देवता पृथ्वी पर अवतरित होकर गंगा स्नान करते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति भी उस समय स्नान करे तो वह देवतुल्य पुण्य प्राप्त करता है। काशी में इस दिन हजारों दीप गंगा किनारे प्रवाहित किए जाते हैं। यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि देवता स्वयं दीप जलाकर भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। 4. कार्तिक पूर्णिमा की विशेष साधनाएं। यह दिन साधना और तपस्या के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। प्रमुख साधनाएं। शिव साधना, नमः शिवाय मंत्र का जप कर शिव कृपा प्राप्त करें। विष्णु साधना, नमो भगवते वासुदेवाय जप करें। तुलसी पूजन, तुलसी के पास दीप जलाकर विष्णु पूजा करें। दान और सेवा, गरीबों, ब्राह्मणों या गौसेवा करें। शास्त्र कहते हैं, कार्तिके पूर्णिमाया तु कृतं दानं शतगुणः भवेत्। इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। 5. इस दिन क्या करना चाहिए? प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। श्वेत वस्त्र पहनें और व्रत रखें। शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें। तुलसी पूजन करें और दीप जलाएं। मंदिरों और घर में दीपदान करें। रात में जागरण करें और मंत्र जप करें। क्या न करें? शराब, मांस, तामसिक भोजन और नशा से पूरी तरह दूर रहें। किसी जीव को कष्ट न दें। क्रोध, लोभ, हिंसा और नकारात्मक विचारों से बचें। गूढ़ रहस्य, पाप से पुण्य में रूपांतरण। कार्तिक पूर्णिमा को पाप का शमन और पुण्य का संचय कहा गया है। इस दिन का स्नान, दान और ध्यान जन्मों जन्मों के कर्मों को मिटाने में समर्थ होता है। मन और आत्मा को निर्मल करता है। साधक के मार्ग में आने वाले कर्मबंधन को काटता है। यह वही रात्रि है जब साधक चाहे तो अपने भाग्य की दिशा तक बदल सकता है। लाभ। जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति। शिव और विष्णु की कृपा प्राप्ति। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। घर परिवार में समृद्धि और सुख शांति। कार्तिक पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, यह वह क्षण है जब देवता स्वयं धरती पर उतरते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं और भगवान शिव का आह्वान करते हैं। जो साधक इस दिन स्नान, दान, ध्यान और साधना करता है, वह न केवल पापों से मुक्त होता है बल्कि उसे मोक्ष और अमर पुण्य का फल प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा तप, दान और आत्मशुद्धि की परम तिथि। तिथि माघ मास की पूर्णिमा, जनवरी फरवरी के बीच। इस दिन को माघी पूर्णिमा, माघ स्नान समापन दिवस और देव स्नान पर्व भी कहा जाता है। 1. पौराणिक कथा और पृष्ठभूमि। पुराणों के अनुसार देवताओं और ऋषियों ने बताया कि जब सूर्य मकर राशि में स्थित होता है और चंद्रमा मघा नक्षत्र में होता है, तब जो भी साधक स्नान, ध्यान और दान करता है, वह सीधे देवलोक या ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है। पद्म पुराण में कहा गया है,
माघे पूर्णिमाया तु स्नान दान तपः फलम सर्वपाप विनाशाय मोक्षदम परम स्मृतम। माघ पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और तप सभी पापों को नष्ट कर मोक्ष प्रदान करता है। 2. माघ मास और तपस्या का रहस्य। माघ मास स्वयं में तप और संयम का प्रतीक है। इस पूरे महीने में सूर्योदय से पहले स्नान, उपवास और ब्रह्मचर्य का पालन करने को माघ स्नान कहा गया है। महाभारत और गरुड़ पुराण दोनों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा तक स्नान करता है, उसका शरीर और आत्मा दोनों ऋषियों के समान पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और संगम स्थलों पर इस दिन लाखों साधक स्नान करते हैं। 3. देवता भी आते हैं स्नान करने। एक अद्भुत रहस्य यह है कि मान्यता के अनुसार इस दिन देवता स्वयं गंगा में अवतरित होकर स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन स्नान करने वाला मनुष्य देवतुल्य पुण्य प्राप्त करता है। 4. माघ पूर्णिमा की प्रमुख साधनाएं। यह दिन विशेष रूप से 3 कार्यों के लिए अनिवार्य माना गया है। 1. स्नान। ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा, यमुना या किसी पवित्र जल में स्नान करें। नदी उपलब्ध न हो तो घर में तिल, गंगा जल और तुलसी मिलाकर स्नान करें। 2. दान। अन्न, वस्त्र, घी, तिल, कंबल, सोना, दीप, भूमि या जल का दान करें। ब्राह्मणों, साधुओं या गरीबों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। 3. तप और ध्यान। सूर्य को अर्घ्य दें। जप करें। नमः नारायणाय, नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। मौन व्रत या उपवास रखने से तप का प्रभाव बढ़ता है। 5. विशेष फल और रहस्यमय लाभ। शास्त्र कहते हैं, जो माघ पूर्णिमा को स्नान करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। जो दान करता है वह विष्णु लोक या ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। जो मौन व्रत और ध्यान करता है वह मन के विकारों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। यह दिन आत्मा के लिए एक रीसेट जैसा है, जहां से वह फिर से दिव्यता की ओर यात्रा शुरू करती है। इस दिन क्या न करें? तामसिक आहार और नशे से दूर रहें। किसी जीव को हिंसा न करें। क्रोध, काम, लोभ और ईर्ष्या से बचें। जल और अन्न की बर्बादी न करें, इन्हीं से दान करें। विशेष तथ्य, पितरों का दिन भी। माघ पूर्णिमा को पितृतर्पण करना भी विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन किया गया तर्पण और श्राद्ध कई जन्मों तक पितरों को संतुष्ट रखता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि आती है। फल और लाभ। जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति, मोक्ष और ब्रह्मलोक की प्राप्ति, मानसिक और आत्मिक शुद्धि, देवताओं और पितरों की कृपा, स्वास्थ्य, धन और सुख शांति में वृद्धि। माघ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने और परमात्मा के समीप ले जाने वाला दिव्य द्वार है। इस दिन किया गया स्नान, दान, ध्यान और तप न केवल वर्तमान जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि आगामी जन्मों तक के कर्म बंधनों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। बुद्ध पूर्णिमा, करुणा और ज्ञान के अवतार का दिवस। तिथि वैशाख मास की पूर्णिमा, अप्रैल मई के बीच। यह वही तिथि है जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण, मृत्यु मोक्ष भी हुआ। यही कारण है कि बुद्ध पूर्णिमा को त्रिविध पवित्र तिथि कहा गया है। 1. जन्म कथा, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक। 563 ही.पू. में लुम्बिनी, आज के नेपाल में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी।
राजा ने उन्हें संसार से दूर रखा, परंतु एक दिन सिद्धार्थ ने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु देखी। उन्होंने संसार के दुख का कारण खोजने का निश्चय किया और राजमहल त्याग कर संन्यास ले लिया। 6 वर्षों की कठिन साधना और ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें सम्यक संबोधि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। वही सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। जागृत 2 बोधि वृक्ष और ध्यान का रहस्य। बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने जाना, दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। इच्छा के नाश से दुख का अंत संभव है। अष्टांगिक मार्ग अपनाकर मनुष्य निर्वाण पा सकता है। वह वृक्ष आज भी बोधगया, बिहार में मौजूद है और साधकों के लिए ज्ञान का केंद्र माना जाता है। 3 बुद्ध पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व। बुद्ध ने संसार को सिखाया, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। धम्म शरण गच्छामि, धर्म में शरण लो। बुद्ध पूर्णिमा आत्मा को अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त कर शांति और निर्वाण की ओर ले जाने का दिन है। यह दिन हमारे भीतर सोए बुद्ध तत्व जागृति को जागृत करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। 4 विशेष साधनाएं और कर्म। प्रातःकाल स्नान करें और श्वेत वस्त्र धारण करें। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को जल, पुष्प और दीप अर्पित करें। बुद्धं शरणं गच्छामि मंत्र का जप करें। दान करें। अन्न, वस्त्र, औषधि और शिक्षा देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। मौन व्रत या ध्यान करें, 15 मिनट भी गहरा असर डालता है। विशेष मंत्र। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। 5 अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध का अमृत उपदेश। बुद्ध ने बताया कि दुख से मुक्ति का मार्ग 8 अंगों वाला है। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। सम्यक संकल्प, सही विचार। सम्यक वाणी, सत्य और अहिंसक वचन। सम्यक कर्मांत, सही कर्म। सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। सम्यक प्रयास, सतत प्रयास। सम्यक स्मृति, जागरूकता। सम्यक समाधि, ध्यान और एकाग्रता। बुद्ध पूर्णिमा पर इन 8 अंगों का पालन साधक को निर्वाण के मार्ग पर ले जाता है। इस दिन क्या न करें? हिंसा, झूठ और छल से दूर रहें। नशा, तामसिक आहार और वासना से परहेज करें। जीव हत्या या किसी भी प्रकार के क्रोध में शामिल न हो। बुद्ध का धर्म अहिंसा और करुणा पर आधारित है, इसलिए उस दिन किसी भी हिंसक या नकारात्मक कर्म से बचना अत्यंत आवश्यक है। फल और लाभ। मानसिक शांति और ध्यान की शक्ति। पापों से मुक्ति और कर्म शुद्धि। ज्ञान, करुणा और विवेक में वृद्धि। आत्मबोध और निर्वाण की दिशा में अग्रसरता। बुद्ध पूर्णिमा मानवता को यह स्मरण कराती है कि मोक्ष कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर ही है। जैसे सिद्धार्थ ने ध्यान के माध्यम से बुद्ध बनकर अपना जीवन बदल दिया, वैसे ही इस दिन साधक भी अपने भीतर छिपे बुद्ध तत्व को जागृत कर सकता है। यही कारण है कि यह तिथि जन्म, ज्ञान और मोक्ष तीनों का संगम मानी जाती है। यह पूर्णिमा आत्मा को करुणा, शांति और परम सत्य की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा अवसर है। अगर आज की इस बात ने तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दिया, अगर अब तुम समझ गए हो कि भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि भाग्य भी रचता है, तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखो, इसे सब तक पहुंचाओ। वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट में सात्विक ही शक्ति है लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली रहस्यमय साधना की शक्ति सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। याद रखना, हर क्लिक एक साधना है और हर साधना तुम्हें सत्य के और करीब ले जाती है।